व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमसेन, यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम वीडियो देखने वाले हैं कि पाकिस्तानी पब्लिक इज़ क्राइंग एज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी गिव्स ह्यूज रिस्पेक्ट टू द वुमेन इन सिंगापुर। तो आपको पता ही है, पोलैंड, फिर स्वीडन, फिर यूक्रेन, उसके बाद ब्रुनेई दारुल-इस्लाम, फिर सिंगापुर। तो मोदी साहब जो है ना, अपने रिलेशंस मजबूत करते फिर रहे हैं। मतलब ऑलरेडी मजबूत हैं, उसको और जिसे कहते हैं ना, पक्का कर रहे हैं। तो अभी सिंगापुर गए थे, वहाँ पे 90,000 करोड़ की डील भी साइन हुई है इन्वेस्टमेंट की डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में। ख़ास तौर पे सेमीकंडक्टर को लेके आपको याद होगा, एक वीडियो किया था हमने, कश्मीर में जो है ना सेमीकंडक्टर का बहुत बड़ा एक ज़ख़ीरा मिला था, डिपॉजिट्स मिले थे। तो सिंगापुर क्योंकि लीड करता है सेमीकंडक्टर में, ताइवान जो है वो लीड करता है सेमीकंडक्टर चिप्स में। तो इन मुल्कों के साथ डील की गई है कि वो इसको यूज़ करेंगे। तो वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद बातें करेंगे। 3 2 1 इन। ढोल बजा के उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब का जो है वो वेलकम किया। तो ज़ाहिर है कि जब इंडियन डायस्पोरा वहाँ पर मौजूद आर्मी है तो व्हीकल्स। अपने लोगों के साथ मिलकर उन्होंने वहाँ पर ढोल बजाया। मतलब कोशिश की है। मैंने ये सही देखा है। है कि जब किसी कंट्री का कोई प्राइम और मिनिस्टर है मैंने वो क्लिप पहुँचता देखा था, है, मोदी मसलन साहब जब ने हम खुद भी ढोल बजाया था। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान का कोई प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ या जब वो दूसरे कंट्रीज़ में पहुँचते हैं तो उसी कंट्री के जो लोग हैं वो अपना ट्रेडिशनल इस तरह का डांस, वो नहीं ट्रेडिशनल मिलता। सॉन्ग्स और वो सब पेश किया जाता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब किसी कंट्री में पहुंचते हैं तो इंडिया का डायस्पोरा हर कंट्री में तो इतना इंडियंस ही। हाँ, एंथुजियास्टिक है, इतना पावरफुल है कि वहाँ पर इंडिया के ही ट्रेडिशनल डांस और सॉन्ग्स पेश किए जा रहे होते हैं। और दूसरा एक और बात इसके अंदर शायद ये वजह क्योंकि भी लोग है कि देखते हैं ना क्योंकि इंडिया बॉलीवुड की की मूवीज़। ट्रेडिशंस इतनी पावरफुल हैं, इतनी उनका कल्चर इतना रिच है कि उनको किसी और की वहाँ की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद आकर अपना जो है वो पेश करते हैं। अब वहाँ वो पर मैंने अपना देखा ही शो सिंगापुर में जो करवाते हैं। लड़कियां हैं वो इंडियन भी और वहाँ की सिंगापुरियन लड़कियां भी थी, जिन्होंने वही इंडिया का कथक डांस वाला वही ड्रेस पहना हुआ था, ट्रेडिशनल ड्रेस, और बड़ा खूबसूरत जो है वो रक्स पेश कर रही थी वहाँ पर, और वो सिंगापुरियन भी थी, लेकिन रक्स वो पेश कर रही है भारत का। तो इससे पता चलता सिंगापुर। है कि जो ये इंडिया की रीच जो है कल्चर की, सॉफ्ट पावर की, कहाँ कहाँ तक है। तो फिर मोदी साहब ने भी बीच में उन्होंने कहा हम भी ढोल बजाते हैं, उन्होंने भी थोड़ा सा ढोल बजा के जो है वो अपने कल्चर को थोड़ा इन्हांस किया है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि इंडिया का सिंगापुर में, वैसे तो ये पूरा विजिट ही हमने इसकी जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर बात की, लेकिन सिंगापुर आप समझ लें दुनिया का 7 to 10% चिप सेमीकंडक्टर बनाता है, यानी इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका। एक तरफ ताइवान है जिसका 37 हाँ to जी। 40% कंट्रीब्यूशन है दुनिया टेक्नोलॉजी के में। लिए, और बाकी जो चिप सेमीकंडक्टर है वो चाइना और ईस्ट एशिया के पास है। वो बहुत बड़ी तादाद में सेमीकंडक्टर बनाते हैं, मोनोपोली जिसको कहा जाता है ना। देखिए, बात सीधी सी है कि मोदी साहब का अपना एक ऑरा है। ठीक है, वो ऑरा जो है ना वो अट्रैक्ट करता है लोगों को अपनी तरफ। मतलब इतने बड़े मुल्क के, मतलब 1.5 अरब की आबादी है लगभग। मतलब अगर दुनिया की आबादी 8 अरब है तो 1.5 अरब उसमें से इंडिया की आबादी है। इतने बड़े मुल्क का नुमाइंदा, जो कि तीसरी बार इलेक्ट हो रहे हैं और लोगों का उसे फुली सपोर्ट है, वो आपके मुल्क में आता है तो आप हल्के में नहीं लेते इस चीज़ को। फिर दूसरा, कल्चर की बात करनी थी तो उनका कल्चर हर जगह नज़र आता है। इवन कि पाकिस्तान में जो आप कहते हैं पाकिस्तानी कुज़ीन, वो एक सबसेट है इंडियन कुज़ीन का। या पाकिस्तान में जो कुछ आप चीज़ें देखते हैं वो चाहे उर्दू से रिलेटेड हो, या फिर आप सिंधी कल्चर हो, पंजाबी कल्चर हो, ये सारा सबसेट ऑफ इंडियन कल्चर ही है। तब जस्ट बिकॉज कि आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी तो अब आप ये नहीं कह सकते कि ये हमारा कल्चर है। इंडियन कल्चर ही है। हम अलग हो गए सो हम उसका नाम बदल दें तो और बात है। अ, बाकी सेमीकंडक्टर की जो डील है उस पर बात हो रही थी, तो हब है जनाब ये कंट्रीज़ और इनके साथ रिलेशंस अच्छे हैं। तो एक चीज़ अगर इंडिया में सेमीकंडक्टर किया तो वो प्लांट वगैरह लगाएंगे, उसे मज़ीद एनहांस करेंगे। तो रिस्पेक्ट तो गिव एंड टेक का काम नाम है। आप
ऐसे ही होती है, फिर दुनिया में नाम ऐसे ही बनता है। तो आप इस पे क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।